दोस्तों, मैं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अश्विनी न्यूज़। समस्त घांची समाज के जरिए एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया जिसमें स्कूली बच्चों की हौसला अफजाई की गई और तालीम पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में एकमात्र मुस्लिम समाज से आए हुए धारासभ्य इमरान भाई खेड़ावाला ने तालीम पर भी जोर दिया और SIR का फॉर्म भरने की बात पर भी जोर दिया। घांची समाज को जितनी मुबारकबाद दूं उतनी कम है। मेरे पहले गयासुद्दीन शेख साहब ने बताया कि घांची समाज के अंदर जो एकता और यूनिटी है वो हमने बहुत से किस्से के अंदर जब वहाँ हादसे बने थे सिविल हॉस्पिटल के अंदर और 2 जगह पर, तो हमने देखा था बोटाद के अंदर कि यह यूनिटी और एकता जब हमने देखी तो हमने समस्त मुस्लिम समाज को कहा कि आपको कुछ सीखना है तो घांची समाज से सीखिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एकता और आपकी यूनिटी हमेशा बरकरार रखे, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ। क्योंकि आज जो वक्त है, जो दौर है, उसमें से हम गुजर रहे हैं। हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि जिस तरह से सरकारें दिल्ली में चल रही है, गुजरात में चल रही है और अदर स्टेट में चल रही है। हम रोज़ सोशल मीडिया, अखबार के ज़रिए, टीवी के ज़रिए रोज़ कुछ न कुछ देखते हैं कि हमारे पर क्या क्या मुसीबतें आती रहती है। हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, लेकिन हमको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, यह भारत देश हमारा है, यहाँ से हमको कोई नहीं निकाल सकता। SIR की प्रक्रिया के बारे में ही मैं बात करूँगा थोड़ी सी कि हमको एजुकेशन के बारे में तो यहाँ पर बैठे ग्यासू भाई ने, इदरिस मूसा साहब, जो बहुत ही अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से समझाया होगा कि एजुकेशन हमारे सबके लिए कितना ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ साथ हमको दिन और दुनिया दोनों का ख्याल रखना है। आज खास करके SIR की मैं बात करूंगा कि जिस तरह से गुजरात गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि SIR के फॉर्म हर एक BLO अपने अपने घर दे के आए हैं और वो फॉर्म भर के हमको वापस देने हैं। ये जवाबदारी इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपना तो काम करेंगे, लेकिन आपके घर के बाजू में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपकी सोसाइटी के अंदर अगर कोई फॉर्म नहीं भरता है कि फॉर्म दे दिया है, पढ़ा रखा है मैंने, क्या काम है इसका, लेकिन मैं उनको ये सब कहना चाहता हूँ कि ये फॉर्म भर के हमको देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आने वाले दिनों के अंदर NRC, CA ये सब चलने वाला है। ये डॉक्यूमेंट्स है हमारा, ये पुरावा है, ये पुरावा हमारे सबके लिए बहुत अहमियत वाला है। हमको फिक्र करने की इसके लिए ज़रूरत है कि अलग अलग जगहों पे हम लोग जाते हैं, सबको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अहमदाबाद के और पूरे गुजरात के अंदर मस्जिदों के अंदर भी ऐलान होते हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं जो NGO चलाती है, अलग अलग जमातें हैं। हर जमात अपने अपने इलाके में अपने अपने समाज वालों को टेबल लगाकर अपने विस्तार के अंदर बैठ के ये काम कर रही है। तो ये सबको हमारे लिए बहुत अहमियत वाली ये जो चीज़ है। 2 दिन पहले ही हम लोग जो इलेक्शन कमिश्नर को मिल के आए थे गांधीनगर के अंदर और उनको बोला कि भाई बहुत कम समय है, ये 4 दिसंबर तक कौन फॉर्म भर दिख के दे सकता है, समय बहुत कम है। और जो स्कूल के टीचर है, सरकारी अधिकारी है, जिनको BLO की जवाबदारी दी है, वो बेचारे टेंशन में है। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों की मौत भी हो गई। इतना टेंशन वाला काम जब सरकार ने उनको दिया है तो हमारे लिए यूं समझने का कि हमारे लिए भी इतना ही टेंशन है कि ये फॉर्म भर के वापस देना। आज पूरे गुजरात के अंदर हमने कलेक्टर से माहिती मांगी कि भाई कितने लोगों ने फॉर्म भर के दिए, तो अभी तक जैसे फॉर्म का वितरण होना चाहिए इस तरह से 80 या 90% फॉर्म लोगों के घर में पहुंच गए हैं, लेकिन वापस जो भर के देने का है वो 40% से ज़्यादा फॉर्म वापस भर के आए नहीं है। तो ये फॉर्म लोगों ने लेके घर में रखे हैं। मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपना तो काम करिए ही, लेकिन आपके घर के अंदर आजू बाजू भी जो ये फॉर्म दे के गए हैं उसके अंदर जो विगत मांगी है वो विगत उसके ऊपर फॉर्म पे छापे लिए, वो छापेली विगत आप उसके अंदर भर के दो। आपके पास 2002 के पुरावे के नहीं है, लेकिन जो विगत उन्होंने मांगी है, आपका जन्म का दाखला मांगा है, जन्म तारीख मांगी है और आधार कार्ड मांगा है, वो नंबर मांगा है, वो इतना भी लिख कर एक फ़ोटो लगाकर अपनी सिग्नेचर करके BLO को वापस आप दे देंगे, तो जब ये 8 तारीख के दिन जो ड्राफ्ट
मतदार यादी बाहर निकलने वाली है उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। अगर उसके अंदर आपका नाम आ गया तो मैं समझता हूं कि आपके जो मतदार यादी जब रिलीज होगी उसके अंदर आपका नाम 100% होगा। लेकिन बहुत लोगों ने ऐसा कहा है, घबरा गए लोग, फॉर्म भर के देते नहीं है। तो ये लोगों को घबराने की भी जरूरत नहीं है। हमको कोई हिंदुस्तान में से निकाल भी नहीं सकता। ये भारत देश हमारा है, ये देश की भूमि हमारी है, यहाँ से कोई को हमारे को निकाल नहीं सकता। ये कोई किसी भी पार्टी के अंदर ताकत नहीं है, चाहे अमित शाह बोले या मोदी बोले कि हम हिंदुस्तान में से निकाल देंगे। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम यहाँ, ये हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि भी यही है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, एजुकेशन की तो बहुत बात हो गई, लेकिन इसका भी अमल आप सब करें। और ख़ास करके जिन जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने इनाम लिए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, उनके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर हिंदुस्तान का, देश का भविष्य आप है। आप भविष्य बनेंगे देश का, देश के लिए काम करेंगे, गुजरात के लिए काम करेंगे, आपके परिवार के लिए काम करेंगे, आपके समाज के लिए काम करेंंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो समाज की तरफ से आपका सम्मान हुआ है, जब ये मजबूती से आप किसी को बता सकेंगे। मैं फिर से एक मरतबा समस्त घांची समाज के तमाम आगेवान, तमाम लीडर, तमाम समाज सेवक, तमाम आयोजकों का बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं उनको कि उन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया और दो बात करने का हमें मौका मिला। और खास करके मैं इदरीस मूसा साहब को भी मैं खास उनको मुबारकबाद देता हूं कि हमेशा कोई काम होता है तो हम इनको बुलाते कि आप आइए। हम तो जो बात करते हैं राजकीय बात होती है, लेकिन आप जो बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, लोगों के भविष्य की बात करेंगे, और हमेशा वो आते हैं कार्यक्रम में और कार्यक्रम के वो चार चांद लगा देते हैं। तो फिर से मैं इनको भी एक मुबारकबाद देता हूं, इनकी पूरी टीम कमेटी को मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।